जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसमें दो टॉपिक कवर करेंगे हम लोग। पहला OSI मॉडल, दूसरा OSI लेयर। चलिए देखते हैं OSI मॉडल क्या होता है। OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क पर कम्युनिकेशन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहला स्टैंडर्ड मॉडल था, जिसे 1980 के दशक की शुरुआत में सभी कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज द्वारा इस एडॉप्ट किया गया था। चल देखते हैं इसमें कौन कौन से लेयर होते हैं। OSI मॉडल में 7 लेयर, जो आपका पहला है एप्लीकेशन लेयर, सेकेंड होता है प्रेजेंटेशन लेयर, तीसरा होता है सेशन लेयर, चौथा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर और पांचवा होता है नेटवर्क लेयर, छठवां होता है डेटा लिंक लेयर और सबसे लास्ट फिजिकल लेयर। इन 7 लेयर में एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर को हम सॉफ्टवेयर लेयर नाम से भी जानते हैं। और OSI का जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसे हम हार्ट ऑफ OSI यानी OSI का हार्ट भी से कहा जाता है। और जो नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इन तीनों नेटवर्क को हम हार्डवेयर लेयर नाम से भी जानते हैं। चलिए बात करते हैं पहला लेयर, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर OSI का सबसे पहला या सबसे लोएस्ट मॉडल होता है। फिजिकल लेयर OSI मॉडल की सबसे पहली या सबसे लोएस्ट लेयर होती है। इसको हम बिट लेयर भी कहते हैं। यह लेयर फिजिकल एवं इलेक्ट्रिकल के लिए कनेक्शन फिजिकल लेयर जो है OSI मॉडल सबसे लोएस्ट या सबसे पहला लेयर होता है, जिसको हम बिट लेयर भी कहते हैं। यह फिजिकल लेयर फिजिकल और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। इस लेयर में डिजिटल सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदला जाता है। यह लेयर यही बताता है कि कनेक्शन वायर्ड होगा या वायरलेस। फिजिकल लेयर का मुख्य एबिलिटी अलग अलग बिट्स को एक नोड से दूसरे नोड में ट्रांसमिट करना है। यह फिजिकल कनेक्शन को एस्टेब्लिश, मेंटेन एवं इनएक्टिव करना होता है। दूसरा है डेटा लिंक लेयर, जो OSI का दूसरा लेयर है। इसे हम फ्रेम यूनिट भी कहते हैं। डेटा लिंक लेयर में नेटवर्क लेयर द्वारा भेजे गए पैकेट्स को डिकोड एवं इनकोड किया जाता है। साथ ही यह लेयर ये भी कंफर्म करता है कि सभी पैकेट्स एरर फ्री हों। इस लेयर में निम्न 2 प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें पहला हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल है, जिसको हम HDLC नाम से जानते हैं। दूसरा जो है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, जिसको हम PPP नाम से जानते हैं। यह मुख्य रूप से डिवाइस की यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है। फिर बात करते हैं हम तीसरा जो है नेटवर्क लेयर। यह OSI का तीसरा लेयर है। इसे हम पैकेट यूनिट भी कहते हैं। इस लेयर में स्विचिंग और राउटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस लेयर का कार्य IP एड्रेस प्रोवाइड कराना है। नेटवर्क लेयर में जो डेटा होता है वह पैकेट या डेटा के ग्रुप के रूप में होता है, और इन पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम भी नेटवर्क लेयर का होता है। यह अलग अलग डिवाइस में लॉजिकल कनेक्शन उपलब्ध कराती है। इस लेयर का काम राउटिंग का भी है। यह डेटा ट्रांसफरिंग के लिए सबसे अच्छे रूट को बताने काम करता है। नेटवर्क लेयर के मुख्य काम एरर हैंडलिंग, पैकेट सीक्वेंसिंग और इंटरनेट वर्किंग एड्रेसिंग करना है। तीसरा नेटवर्क लेयर।
यह OSI का तीसरा लेयर होता है। इस लेयर को हम पैकेट यूनिट भी कहते हैं। इस लेयर में स्विचिंग और राउटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस लेयर का कार्य IP एड्रेस प्रोवाइड कराना होता है। नेटवर्क लेयर में जो डेटा होता है वह पैकेट डेटा के ग्रुप्स के रूप में होता है और इन पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम भी नेटवर्क लेयर का होता है। यह अलग अलग डिवाइस में लॉजिकल कनेक्शन उपलब्ध कराता है। इस लेयर का काम राउटिंग का भी है और यह डेटा ट्रांसफरिंग के लिए सबसे अच्छे रूट को बताता है। नेटवर्क लेयर के मुख्य काम एरर हैंडलिंग, पैकेट सीक्वेंसिंग, इंटरनेट वर्किंग, एड्रेसिंग एंड कंजेशन कंट्रोल करना है। चौथा लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर। यह OSI का सबसे चौथे नंबर का लेयर होता है। इसे सेगमेंट यूनिट भी कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य काम डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक बिना एरर और क्रम में ट्रांसमिट करना होता है। इस लेयर का कार्य दो कंप्यूटर के मध्य कम्युनिकेशन को उपलब्ध कराना भी होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर दो तरह के कम्युनिकेट करता है, कनेक्शनलेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। इस लेयर को एंड टू एंड लेयर के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह डेटा डिलीवरी के लिए सोर्स एवं डेस्टिनेशन के बीच पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। सेशन लेयर। यह OSI के पांचवा लेयर है। इसका कार्य यह देखना होता है कि कनेक्शन को किस तरह स्थापित, मेंटेन तथा टर्मिनेट किया जाता है। अर्थात सेशन लेयर को दो डिवाइसों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए सेशन उपलब्ध करवाना है। यह OSI मॉडल का छठवां लेयर होता है। इसे ट्रांसलेशन लेयर भी कहा जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर के दो अलग अलग प्रकार के सिस्टम के बीच डेटा के विभिन्न फॉर्मेट को एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में प्रेजेंट करना होता है। सातवां हमारा है एप्लीकेशन लेयर। यह एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल का सातवां लेयर तथा सबसे उच्चतम लेयर है। एप्लीकेशन लेयर का मुख्य काम हमारे वास्तविक एप्लीकेशन तथा अन्य लेयर्स के बीच इंटरफेस प्रोवाइड कराना होता है। एप्लीकेशन लेयर एंड यूजर के सबसे नज़दीक होता है। इस लेयर के अंतर्गत HTTP, FTP, SMTP तथा NFS आदि प्रोटोकॉल आते हैं। यह लेयर कोई भी एप्लीकेशन किस प्रकार नेटवर्क से एक्सेस करता है और इसे कंट्रोल करता है, ये भी काम एप्लीकेशन लेयर का होता है।